सप्लीमेंट सीरीज़ में अब तक हम 4 वीडियोस कर चुके हैं और हर वीडियो में सबसे कॉमन कमेंट ये था कि सर क्रिएटिन पर वीडियो कब आएगा सप्लीमेंट सीरीज़ में। सो हेयर वी आर सप्लीमेंट सीरीज़ में आज बात करेंगे क्रिएटिन के बारे में, अ कंप्लीट मास्टर ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू यूज़ क्रिएटिन। क्या बेनिफिट्स हैं क्रिएटिन सप्लीमेंट करने के, किन लोगों के ये सप्लीमेंट काम आएगा और किन लोगों के लिए ये वेस्ट ऑफ मनी होगा, क्या बिगिनर्स को क्रिएटिन यूज़ करना चाहिए, क्या फ़ैट लॉस के दौरान आप क्रिएटिन ले सकते हैं, और जिन लोगों के लिए क्रिएटिन काम आएगा उन्हें कितने डोसेज में लेना चाहिए, किस टाइम पे लेना चाहिए और किस चीज़ के साथ कंज्यूम करना चाहिए। हर एक चीज़ कवर करेंगे, हर एक जवाब का आंसर डिस्कस करेंगे। टाइम्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वीडियो गाइस एंड तक। सबसे पहला सवाल कि क्रिएटिन है क्या, व्हाट इज़ क्रिएटिन। तो गाइस क्रिएटिन एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव है जो कि वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है एंड लाइक ऑल वर्टिब्रेट्स ह्यूमन बॉडी में भी क्रिएटिन नेचुरली प्रोड्यूस होता है यूजिंग 3 अमीनो एसिड्स आर्जिनिन, मिथियोनाइन एंड ग्लाइसिन। आपकी बॉडी क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है। रोज़ आपकी बॉडी 1-2 ग्राम क्रिएटिन खुद से बनाती है। तो एक बात तो राइट ऑफ द बैट क्लियर हो गई कि क्रिएटिन एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, कोई स्टेरॉइड नहीं है। आपकी बॉडी खुद बनाती है इसे। 90 to 95% क्रिएटिन आपका स्टोर होता है गाइस मसल टिश्यूज़ में एज क्रिएटिन फॉस्फेट, और बचा हुआ 5% स्टोर होता है आपके लिवर, किडनी और ब्रेन में। और इसके अलावा क्रिएटिन डाइट से लेने के 2 तरीके होते हैं। पहला कि कुछ फूड्स में क्रिएटिन पाया जाता है जैसे कि रेड मीट और फिश, और इसके अलावा दूसरा ऑफ कोर्स क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन। अगर हम एक एवरेज इंसान की बात करें तो उसके मसल क्रिएटिन स्टोर्स, अभी हमने बात की मसल में स्टोर होता है 95% क्रिएटिन, तो उसके मसल क्रिएटिन स्टोर्स सिर्फ 50% ही भरे हुए होते हैं इन अ नॉर्मल केस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% और उनको फिल करने का स्कोप होता है, और यहाँ रोल आता है क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन का। और सप्लीमेंट करना ही एकमात्र प्रैक्टिकल तरीका है अगर आपको अपने मसल क्रिएटिन स्टोर्स सैचुरेट करने हैं तो, क्योंकि फूड में होता है क्रिएटिन पर इतने कम अमाउंट में होता है कि आपको 1 टीस्पून क्रिएटिन जो कि आपको सप्लीमेंट के 1 टीस्पून में मिल जाएगा, उतना फूड से लेने के लिए 1 किलोग्राम बीफ खाना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं एकदम प्रैक्टिकल बात नहीं है, ये किया नहीं जा सकता ऑन अ डेली बेसिस। अब यहाँ आपके दिमाग में सवाल बन सकता है कि ठीक है सप्लीमेंटेशन इज़ दी ओनली वे टू सैचुरेट योर बॉडी क्रिएटिन स्टोर्स, ये समझ में आ गया, बट इससे फ़ायदा क्या होगा, इसके बिना भी तो लाइफ सही चल रही थी। आज तक तो ये भी नहीं पता था कि 50% ही क्रिएटिन स्टोर्स भरे हुए होते हैं, ऐसी भी कोई चीज़ होती है। तो बात करते हैं क्या बेनिफिट्स होंगे क्रिएटिन सप्लीमेंट करने के, और जानते हैं कि हाउ इज़ क्रिएटिन यूज्ड इन ह्यूमन बॉडी। गाइस देखिए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्रिएटिन सप्लीमेंट करने से आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है उन एक्टिविटीज़ में जो कि सुपर हाई इंटेंसिटी वाली एक्टिविटीज़ होती हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, सॉर्ट ऑफ जब आपको पूरी जान लगा के परफॉर्मेंस देनी होती है। जैसे कि जो शॉर्ट स्प्रिंट्स होती हैं, जो उसैन बोल्ट भाग लेता है 9-10 सेकंड ओलंपिक्स में, या फिर अगर हम जिम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जब जिम में आप एक हैवी सेट लगाते हैं किसी कंपाउंड एक्सरसाइज पे, जैसे कि बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट या फिर शोल्डर प्रेस, तो उसमें आपका पावर आउटपुट बढ़ जाएगा क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं तो क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से मान लीजिए जिस वेट से 5 रेप्स डेडलिफ्ट करने में फेलियर आ जाता था, एकदम फट जाती थी 5 रेप्स में, उसी वेट से 6 रेप्स प्यार से निकल जाएंगे अगर मैं क्रिएटिन सप्लीमेंट कर रहा हूँ तो। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो ये थोड़ा सा एज मिल जाता है परफॉर्मेंस में, ऐसा लगता है अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा जान आ गई है। समझते हैं कि ये एक्स्ट्रा जान आने के पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो बचपन में आपने बायोलॉजी में गाइस पढ़ा होगा एटीपी के बारे में। एटीपी बेसिकली हमारी बॉडी की बेसिक एनर्जी करेंसी होती है। हमारी बॉडी में बेसिकली 3 एनर्जी सिस्टम होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। पहला एरोबिक सिस्टम, ये एटीपी प्रोड्यूस करता है स्लोएस्ट रेट पे यूजिंग प्राइमरीली बॉडी फैट एंड ग्लूकोज एज फ्यूल, और ये सिस्टम काम करता है जब आप एकदम लो इंटेंसिटी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। दूसरा आपका एनारोबिक सिस्टम, और ये सिस्टम प्रोड्यूस करता है एटीपी एट अ मच फास्टर रेट कंपेयर टू एरोबिक सिस्टम बाय डायरेक्टली यूजिंग योर ब्लड ग्लूकोज एज फ्यूल। और ये सिस्टम काम आता है गाइस जब आप एक हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जैसे कि रनिंग या फिर कार्डियो या फिर हाई रेप ट्रेनिंग जिम में। और तीसरा सिस्टम होता है गाइस आपका फॉस्फाजेन सिस्टम, ये प्रोड्यूस करता है एटीपी एट द फास्टेस्ट पॉसिबल रेट बाय यूजिंग
द क्रिएटिन फॉस्फेट विच इज स्टोर्ड इन योर मसल टिश्यू। अभी हमने समझा कि आपकी मसल में क्रिएटिन स्टोर्ड रहता है, तो ये सिस्टम आपके क्रिएटिन फॉस्फेट यूज करके क्विकली एटीपी प्रोड्यूस करता है। और ये सिस्टम यूज होता है जब आप सुपर हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जिसमें आपको पूरी जान लगानी होती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि स्मॉल स्प्रिंट्स में या फिर जिम में हैवी वेट ट्रेनिंग लो रेप रेंज में जो हम करते हैं, किसी भी कंपाउंड मूवमेंट में, आपके बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स में। तो बेसिकली जब आपके मसल क्रिएटिन स्टोर्स पूरे भरे हुए होते हैं तो आपको एक थोड़ा सा लॉन्गर लास्टिंग सप्लाई मिलता है रैपिडली अवेलेबल एटीपीज का, एनर्जी का, और इस कारण आपकी परफॉर्मेंस स्लाइटली इंप्रूव होगी ऑन दीज हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज़। यानी जिम में आप हैवी वेट से, सेम वेट से 2 रैप एक्स्ट्रा लगा पाओगे, और अगर आप स्प्रिंट कर रहे हो तो सेम डिस्टेंस शायद आप थोड़े कम टाइम में कवर कर पाओगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है गाइस कि क्रिएटिन सप्लीमेंट करने से आपको केवल इन्हीं एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बेनिफिट होगा जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ हैं। जो आपके लॉन्गर ड्यूरेशन एरोबिक वर्कआउट्स हैं उनमें क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी स्प्रिंट इंप्रूव होगा लेकिन मैराथन में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हैवी वेट ट्रेनिंग के जो सेट्स हैं उसमें परफॉर्मेंस बेनिफिट मिलेगा, बट लाइट वेट हाई रेप ट्रेनिंग जो है वहाँ कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, विच मेक सेंस राइट, क्योंकि जो फोस्फाजन सिस्टम है ये तभी एक्टिवेट होता है जब हम पूरी जान लगाने वाला कोई काम करते हैं। तो ये हो गई क्रिएटिन की साइंस। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू कंज्यूम क्रिएटिन, क्या डोसेज होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे बेसिकली 2 प्रोटोकॉल होते हैं क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन के। पहला, विदाउट लोडिंग। इस केस में बेसिकली वीक 1 से ही आप सिंपल 5 ग्राम पर डे की डोसेज, जो एक छोटा सा स्कूप आता है आपके क्रिएटिन के डिब्बे में, वो सप्लीमेंट करना शुरू कर दें। इस डोसेज पे आपका 25 से 30 दिनों में क्रिएटिन सैचुरेशन लेवल्स आ जाएंगे बॉडी में। सबसे सिंपल अप्रोच है ये कि बिना दिमाग लगाए पहले दिन से ही 1 स्कूप लेना शुरू कर दें। दूसरा, लोडिंग क्रिएटिन। लोडिंग में गाइज वीक 1 में आप पहले 5 दिन 20 ग्राम्स पर डे क्रिएटिन का डोसेज सप्लीमेंट करें। तो ऐसे में क्या होगा, 5 दिन में ही आप सैचुरेशन अचीव कर लेंगे। सैचुरेशन जल्दी अचीव कर लेंगे तो डिज़ायर्ड बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस में जो बेनिफिट्स मिलने हैं वो आपको जल्दी दिखाई देने लगेंगे। और उसके बाद 6ठे दिन से आप मेंटेनेंस डोज रखें, यानी कि 5 ग्राम्स पर डे। ऑल्सो अगर आप लोडिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन का, तो मेक श्योर कि जो 20 ग्राम पर डे आप क्रिएटिन ले रहे हैं इसको आप 4 डोज में इक्वली डिवाइड करके लें 5 ग्राम्स पर डे की, क्योंकि कई लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा एडवर्सली रिस्पॉन्ड कर सकता है अगर एक बार में आप 20 ग्राम क्रिएटिन ले। तो लोडिंग करना चाहिए कि नहीं, इट्स डेफिनेटली अप टू यू। माई रिकमेंडेशन वुड बी कि अगर आप एक लंबे ब्रेक के बाद क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन शुरू कर रहे हैं या फिर पहली बार शुरू कर रहे हैं तो लोडिंग करना विल मेक द मोस्ट सेंस, क्योंकि आप जल्दी सैचुरेशन अचीव कर लेंगे। सैचुरेशन अचीव करना यही तो गोल था ना क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन का। बट इट्स डेफिनेटली अप टू यू, जो भी तरीका आपको बेस्ट लग रहा है आप उससे स्टिक कर सकते हैं। अगला सवाल, डज क्रिएटिन हेल्प्स इन गेनिंग मसल। गाइज देखिए, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा कि क्रिएटिन सप्लीमेंट करने से आपको डायरेक्टली मसल ग्रोथ में हेल्प हो रही है, बट चूंकि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से आपका परफॉर्मेंस एंड पावर आउटपुट एंड स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इट विल हेल्प यू जनरेट मोर मस्कुलर टेंशन ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग। और लॉन्ग टर्म में इट शुड हेल्प यू गेट स्लाइटली बेटर मसल गेन्स बाय परफॉर्मिंग मोर वर्क, मोर वॉल्यूम एंड मोर हायर क्वालिटी वॉल्यूम। सो इनडायरेक्टली हाँ, क्रिएटिन सप्लीमेंट करने से स्ट्रेंथ गेन्स तो इंप्रूव होंगे ही, और लॉन्ग टर्म में ये मसल गेन्स भी थोड़े इंप्रूव होने चाहिए। ऑल्दो कोई डायरेक्ट स्टडी नहीं है जो इन दोनों बातों को इन्वेस्टिगेट करती हो, बट इट ओनली मेक्स सेंस थ्योरेटिकली स्पीकिंग। क्रिएटिन का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा केवल आपके परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ पे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। दिस इज प्रूवन टू वर्क। हमारे पास सैकड़ों स्टडीज़ हैं। 2003 में एक रिव्यू हुआ था जहाँ पे 300 स्टडीज़ को एक साथ एनालाइज किया गया था, और ये कंक्लूजन निकाला गया था कि ऑन एन एवरेज 10 to 15% इंक्रीज आता है मैक्सिमल स्ट्रेंथ और पावर आउटपुट में बाय सप्लीमेंटिंग क्रिएटिन। एक और लैंडमार्क स्टडी में देखा गया कि इवन एडवांस ट्रेनीज जो थे, जो ऑलरेडी 6 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे, वो 30% ज़्यादा रेप्स कर पाए बेंच प्रेस पर जब उन्होंने 5x10 के सेट्स किए फेलियर तक। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू कंज्यूम क्रिएटिन, मतलब बेस्ट टाइम क्या रहेगा और कैसे कंज्यूम करना चाहिए, किस चीज़ के साथ। देखिए गाइस, वैसे तो क्रिएटिन दिन में किसी भी समय आप लेंगे तो आपको अच्छे इफेक्ट ही मिलेंगे, इतना ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है टाइमिंग का। बट लॉजिकली स्पीकिंग क्रिएटिन उस टाइम पे लेना बेस्ट रहेगा जब आपकी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ी हुई हो, जैसे कि मॉर्निंग में या फिर वर्कआउट के बाद। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ी हुई होगी तो मसल अपटेक और एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा क्रिएटिन का। रिसर्च में देखा गया कि क्रिएटिन इज स्लाइटली मोर इफेक्टिव जब आप उसको पोस्ट वर्कआउट में कंज्यूम करें कंपेयर टू प्री वर्कआउट। ऑल्सो गाइस, क्रिएटिन बेस्ट एब्जॉर्ब होता है जब आप उसको एक मील के साथ लें जिसमें कार्ब्स और प्रोटीन हो।
ये देखा गया था क्राइडर एंड कॉलीग्स की एक स्टडी में। तो इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरा प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन होगा कि आप अपने पोस्ट वर्कआउट मील के साथ क्रिएटिन सप्लीमेंट करें एज अ रूल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। पोस्ट वर्कआउट मील में यूजुअली वैसे भी आप कार्ब्स और प्रोटीन ही लेते हैं, बट ये इतनी भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। डेफिनेटली यू कैन रीच सैचुरेशन बाय टेकिंग क्रिएटिन एनी टाइम ऑफ द डे फॉर श्योर। ऑल्सो आपको क्रिएटिन साइकिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी टॉलरेंस डेवलप नहीं करती है क्रिएटिन के लिए। अगला सवाल, इज़ क्रिएटिन यूजफुल फॉर एवरीवन? नो, डेफिनेटली नॉट। क्रिएटिन को सब कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इनफैक्ट 20% लोग नॉन रिस्पॉन्डर्स होते हैं क्रिएटिन के लिए, यानी कि 2 आउट ऑफ एवरी 10 पीपल। कैसे पता करें कि आप रिस्पॉन्डर हैं या नॉन रिस्पॉन्डर? देखिए, 2 क्लियर साइंस हैं। पहला तो आपकी जिम में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आपको साफ साफ दिखाई देंगे। इतना छोटा मोटा चीज़ नहीं होता, साफ साफ फीलिंग आती है कि हाँ यार स्ट्रेंथ बढ़ी है। दूसरा, आपका वेट गेन 1 से 2 किलो हो जाएगा अगले 10 दिनों में, क्योंकि जब आपके मसल्स में क्रिएटिन लेवल्स बढ़ते हैं तो आपके मसल में इंट्रा सेल्यूलर वाटर रिटेंशन भी बढ़ता है। आपकी बॉडी वाटर थोड़ा रिटेन करती है और ये वाटर वेट इंक्रीज़ होने के कारण आपका नेट वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कोई फैट गेन नहीं है, ये सिर्फ वाटर गेन है जो कि हार्मलेस है। बैड वेट गेन नहीं है, ये न्यूट्रल है। ऑल्सो आई पर्सनली डू नॉट रिकमेंड कि बिगिनर्स क्रिएटिन सप्लीमेंट करें। क्यों? क्योंकि अभी ऑलरेडी आपको इतना ग्राउंड कवर करना है ट्रेनिंग में और न्यूट्रिशन में, जिम में प्रोग्रेस देखने के लिए, कि ये सब करने से आपको कोई भी प्रैक्टिकल फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्रिएटिन क्या करेगा? आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर देगा, बट वो आप रियलाइज़ ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तो सारा का सारा स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट आपको न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन बनाने से मिलेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करने से मिलेंगे। अभी आपको स्क्वाट पे स्ट्रांग होना है तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए ताकि आपकी स्क्वाट स्किल इंप्रूव हो, आपके न्यूरॉन कनेक्शंस बने, आपकी मसल को रिक्रूट कर पाए। इन माय ओपिनियन क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन यूजलेस होगा अगर आप अपने फर्स्ट 6 मंथ्स में हैं ट्रेनिंग के, या इवन 1 ईयर आई वुड से। ऑल्सो अगर आप होम ट्रेनिंग कर रहे हैं लाइट वेट से और रेजिस्टेंस बैंड से, जो कि एक बड़ा कॉमन सीन था कोरोना लॉकडाउन के दौरान, मैंने भी काफ़ी होम ट्रेनिंग की थी, तो ऐसे में भी आई वोंट रिकमेंड कि आप क्रिएटिन सप्लीमेंट करें। इतना कोई बेनिफिट रहेगा नहीं ऐसे केस में। अगला क्वेश्चन, क्या फैट लॉस के दौरान क्रिएटिन सप्लीमेंट करना चाहिए? डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आप एक बिगिनर नहीं हैं तो। अगर आप 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं आपको कंसिस्टेंट सीरियस ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन करते हुए, तो डेफिनेटली आप क्रिएटिन सप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको बेटर परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ थोड़ी देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स थोड़ा वाटर वेट आपका बढ़ा हुआ रहेगा, बट रिलेटिवली आप वेट लॉस कर ही रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, मार्केट में बेस्ट अवेलेबल क्रिएटिन कौन सा है? देखिए गाइस, सप्लीमेंट इंडस्ट्री जब कुछ काम का नहीं होता है उसमें ही 50 प्रोडक्ट्स निकाल देती है, तो जब कुछ काम का होगा तो समझ सकते हैं आप कि कितने तरह तरह के प्रोडक्ट्स निकालेगी। क्रिएटिन HCl, क्रिएटिन इथाइल ईस्टर, क्रिएटिन बफर्ड क्रिएटिन, क्रिएटिन फलाना, क्रिएटिन ढिमकाना। आपको इन फैंसी शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है। द मोस्ट इफेक्टिव क्रिएटिन एंड द मोस्ट चीपेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन इज़ द बेसिक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। बाकी 50 जितनी भी फॉर्म्स अवेलेबल हैं, द ओनली डिफरेंस इज़ कि वो थोड़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की बायो अवेलेबिलिटी ऑलरेडी 100% होती है और रिसर्च में वेल स्टैब्लिश्ड है कि कोई भी फॉर्म क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो आँख बंद करके आप सीधा सीधा बेसिक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही परचेज करें। आने को कैप्सूल्स भी आते हैं क्रिएटिन के, बट अगेन ज़्यादा महंगे होते हैं और कम इफेक्टिव होते हैं। क्रिएटिन की बायो अवेलेबिलिटी बेस्ट होती है जब आप उसको डिज़ोल्व करके कंज्यूम करें। कैप्सूल्स की बायो अवेलेबिलिटी अप टू 35% कम हो सकती है। ऑल्सो जब आप क्रिएटिन डिज़ोल्व करके कंज्यूम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसको इमीडिएटली कंज्यूम कर लें। डिज़ोल्व करने के बाद उसको स्टोर करके मत रखिएगा फ्रिज में, क्योंकि वो डिग्रेड करने लगता है। तो ये तो सारी बात हो गई गाइस क्रिएटिन के बेनिफिट्स की और कैसे उसको यूज़ करना है। अब बात करते हैं कि क्या क्रिएटिन यूज़ करने का कोई भी साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि हेयर लॉस। एक स्टडी में देखा गया था कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन करने से आपके DHT लेवल्स बढ़ जाते हैं अप टू 40%। DHT यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टोस्टेरोन से बनता है हमारी बॉडी में। और हमें ये पता है कि DHT लेवल्स बढ़ने से हेयर लॉस ट्रिगर हो सकता है सेंसिटिव लोगों में, जो कि ऑलरेडी थोड़े से वल्नरेबल हैं क्योंकि उनकी जेनेटिक्स में हेयर लॉस चलता है। हर किसी को ट्रिगर नहीं करेगा, पर जो मोस्ट सेंसिटिव ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनको हाई DHT लेवल्स थोड़ा हेयर लॉस ट्रिगर कर सकते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि DHT लेवल्स आपके हमेशा बढ़ेंगे जब आप एक हायर क्वालिटी लाइफ अपने लिए क्रिएट करोगे। अगर आपकी डाइट में हेल्दी फैट्स आप रख रहे हो, प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, जिम में स्ट्रॉन्ग हो रहे हो,
फैट लॉस कर रहे हो, एक अच्छी शेप में आ रहे हो, तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होंगे, नेचुरली बूस्ट होंगे और तब भी फिर आपका डीएसटी बढ़ेगा। स्टडीज में देखा गया है कि वेट ट्रेनिंग कैन इंक्रीज योर डीएसटी बाय अप टू 30%। सो आई वुडंट वरी टू मच अबाउट दिस हेयर फॉल थिंग। कीप इन माइंड कि डीएसटी लेवल्स हाई होना केवल एक ही स्टडी में अब तक देखा गया है क्रिएटिन की, और ये भी नॉर्मल रेंज में ही थे, कोई एक्स्ट्रा हाई नहीं थे। और हेयर लॉस तो इन्वेस्टिगेट हुआ भी नहीं था डायरेक्टली, इसलिए ये आइडिया कि क्रिएटिन का हेयर लॉस से कुछ भी लिंक हो सकता है, ये बस एक थ्योरेटिकल बात है अभी तक। मेरी फैमिली में पर्सनली स्पीकिंग हेयर फॉल की हिस्ट्री है जेनेटिक्स में, मतलब मेरे पापा के बाल यहीं तक हो गए हैं ओल्ड एज में, मेरे दादा के बाल भी यहीं तक थे। तो लेकिन अब तक मुझे हेयर फॉल की ऐसे इशू मिला नहीं है क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से। मैं क्रिएटिन सप्लीमेंट करता हूँ। बाय ऑल मीन्स आप क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन रोक दें अगर आपको बिल्कुल भी हेयर फॉल इशू लग रहा है। ऑल्दो बहुत ही माइनर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में होगा, बट इफ़ यू फील दैट क्रिएटिन लेने से आपका हेयर फॉल थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो आप क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन रोक दें। कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट तो है नहीं, इसके बिना कोई काम तो रुक नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं है कि क्रिएटिन सप्लीमेंट के बिना आपकी स्ट्रेंथ प्रोग्रेशन नहीं होंगे या आपका फैट लॉस नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। रिजल्ट्स आपके डिपेंड करेंगे ऑन योर ओवरऑल ट्रेनिंग, एफर्ट इन द जिम, कंसिस्टेंसी, न्यूट्रिशन एंड रिकवरी। दूसरा साइड इफेक्ट क्रिएटिन का ये है कि ये आपका वेट गेन कर देगा, जो कि हमने बात की, थोड़ा वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा, बट ये हार्मलेस है। ये इंट्रा सेल्यूलर वाटर रिटेंशन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर नहीं, यानी कि इट विल ओनली मेक यू लुक बिगर, नॉट फ्लफियर। आपकी मसल बेलीज फिल्ड अप और थोड़ी फुलर लगेंगी, सॉफ्ट नहीं लगेंगे आप। एक और सवाल जो लोगों को मैंने पूछते हुए देखा है कि क्या ये आपके किडनी और लिवर के लिए सेफ़ है क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन। ऑफ कोर्स गाइज, ये एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, आपकी बॉडी खुद से बनाती है, हमने तो बस उसके क्रिएटिन स्टोर्स को सैचुरेट किया है। तो ये बड़ा ही नॉर्मल सा सब्सटेंस है, इससे कोई भी डरने वाली बात नहीं है। और क्रिएटिन इज़ वाइडली स्टडीड, वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड सप्लीमेंट्स है। इस पर 1000 से ज़्यादा स्टडीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पे इसकी सेफ्टी और एफिकेसी को स्टडी किया गया है, और ये टोटली सेफ इस्टेब्लिश्ड है एज अ सप्लीमेंट। अक्सर जब लोग ब्लड रिपोर्ट कराते हैं तो क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़े हुए आते हैं, जिसको देख के कुछ डॉक्टर्स घबरा जाते हैं और कहते हैं कि दिस इज़ अ साइन ऑफ किडनी डैमेज, बट ऐसा नहीं है, ये हार्मलेस है। क्रिएटिनिन लेवल्स आपके हमेशा बढ़ेंगे जब आपकी डाइट में हाई प्रोटीन हो या फिर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट कर रहे हो, क्योंकि क्रिएटिन ज़्यादा आपकी बॉडी अगर ब्रेक डाउन करेगी तो क्रिएटिनिन ज़्यादा रिलीज होगा। सिंपल इज़ दैट। फाइनल रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड गाइज वुड बी कि क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि काम करता है। मतलब इस सप्लीमेंट्स सीरीज़ में आप देख रहे होंगे 90% सप्लीमेंट्स काम नहीं करते हैं जब हम डिस्कस कर रहे हैं उनको, तो क्रिएटिन उन चंद सप्लीमेंट्स में से है जो कि असल में काम करता है, जो वो कहता है वो करता है। इट इज़ एक्सटेंसिवली स्टडीड, बैक्ड बाय साइंस, सेफ फॉर यूज़ एंड ऑल्सो चीप, महंगा भी नहीं होता है। तो डेफिनेटली वर्थ योर मनी। अगर आप एक सीरियस ट्रेनी हैं, काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहे हैं एंड एक परफॉर्मेंस एज चाहते हैं जिम में, तो डेफिनेटली कंसिडर सप्लीमेंटिंग इट वंस। और उसके बाद इफ़ यू फाइंड आउट कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आप नॉन रिस्पॉन्डर हैं, तो वापस मत खरीदिएगा। इफ़ यू फाइंड आउट कि इससे थोड़ा सा हेयर फॉल ट्रिगर हो रहा है तो वापस मत खरीदिएगा। इन ऑल दीज केसेज यू कैन चूज टू स्टॉप सप्लीमेंटिंग क्रिएटिन, बट इफ़ यू रिस्पॉन्ड वेल टू इट एंड इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन कंटिन्यू सप्लीमेंटिंग इट, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, इनडेफिनेटली। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप क्रिएटिन से जुड़ी हर बात हमने इस वीडियो में कवर कर ली है और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। क्रिएटिन से जुड़ा कोई भी सवाल आपका बचता है तो कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर देते जाइएगा। कमेंट में बताइएगा कि क्या आप क्रिएटिन यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं तो क्या सप्लीमेंट करने का सोच रहे हैं या फिर नहीं करेंगे, बताइएगा। और कौन सा सप्लीमेंट आप चाहते हैं कि हम सप्लीमेंट सीरीज़ में कवर करें। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क डायरेक्टली 1-on-1 विथ मी फॉर योर ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन मेंटरशिप, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी ऑनलाइन कोचिंग डिटेल्स at hyperdrof.com/coaching। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी गाइज, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिन्हें क्रिएटिन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।